ओके गाइस, सो आज हम देख रहे हैं स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2, स्पेसिफिकली उसकी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन। सो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज़ वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे हमारे पास उसका लिंक आ चुका है, तो यहाँ से क्लिक करते हैं और एज ऑलवेज हमारे पास नॉट फाउंड आ गया, जो कि लास्ट सॉल्यूशन में भी, चैप्टर 1 के सॉल्यूशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये यूआरएल के अंदर ये आपके पास जावास्क्रिप्ट आ रहा है, आप इसको जेएस से रिप्लेस कर दें तो आपके पास चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेज जो हैं वो आ जाएंगी। या यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइजेज, तो यहाँ से पूरा इंडेक्स आपके पास आ जाएगा और आप सेलेक्ट करके भी इस पे आ सकते हैं एज यू लाइक। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, इन द फॉलोइंग कोड मार्क इज अ स्ट्रिंग, व्हाट इज नेम, आंसर विद वन वर्ड। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नीचे ये जो कोड गिवन है इसके अंदर मार्क जो है वो एक स्ट्रिंग है, तो आप ये बताइए कि ये नेम क्या है। तो नेम क्या है, ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल है जो कि हम चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो करेक्ट। नंबर 2, इन वन वर्ड, इफ इट इज इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स व्हाट इज इट। किसी चीज़ को आप कोटेशन मार्क्स के अंदर क्लोज कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चैप्टर में बताया था, दैट इज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिखिएगा और चेक योर आंसर करेक्ट। देन व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल, कौन सा एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, जिसको हम लगाते हैं जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इस बुक के लिहाज से वो वार है, और मैंने आपको लेट और कॉन्स्ट भी बताया था, तो हम यहाँ लिखेंगे वार। Check your answer correct. Then this statement, username assign buddy 5000 is correct only if the variable has already been। अच्छा, तो वेरिएबल्स में हमारे पास एक होती है डिक्लेरेशन और एक होती है असाइनमेंट, तो ये क्या है, राइट ये है असाइनमेंट। तो हम असाइनमेंट तभी कर सकते हैं जब हमने क्या किया हो, वेरिएबल को डिक्लेयर किया हो, तो हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। सही है, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट पे हम बात कर चुके हैं। करेक्ट हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन ड्रैग द पीसेस ऑफ कोड ऑन टू द स्क्रीन टू फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर्स द वेरिएबल पंच लाइन एंड असाइंस अ वैल्यू टू इट। सही है जी, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा कोड आपको गिवन है, आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर द वेरिएबल पंच लाइन एंड असाइन अ वैल्यू टू इट, और कोई भी इसको वैल्यू असाइन करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं var, देन वेरिएबल नेम दैट इज पंच लाइन स्पेस देकर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर क्योंकि हम उसमें कोई वैल्यू डालना चाह रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग है ऑब्वियसली तो कोटेशन मार्क्स, देन वो स्ट्रिंग जो हम लिखना चाह रहे हैं, और देन कोटेशन मार्क्स को क्लोज करेंगे ताकि स्ट्रिंग कहीं भाग ना जाए, और एंड पे हम सेमीकोलन लगा देंगे और चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड। तो ऑब्वियसली हमने ऐसे ही किया है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ से आके आई गॉट इट राइट कर लेंगे। क्लिक इन द बॉक्स एंड टाइप द नेक्स्ट कैरेक्टर, आई विल ऑटो कंप्लीट, डोंट टाइप स्पेसेस। ये समझाने की ज़रूरत अब नहीं है, हमने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइजेस में देख लिया था। इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर द वेरिएबल निकनेम एंड असाइन द स्ट्रिंग सैचमो टू इट। तो फर्स्ट कैरेक्टर जस्ट आपने टाइप करना है और वो आपके लिए कंप्लीट कर लेगा। आपने क्या करना है, निक नेम एक वेरिएबल बनाना है और सैचमो सैचमो जो गिवन है वो वैल्यू आपने असाइन करनी है। तो मैं लिखूँगा वार, तो वार का फर्स्ट लेटर वी हो गया भाई। फिर मुझे वेरिएबल बनाना है दैट इज़ निक नेम, तो एन, और फिर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, तो वो सिंगल कैरेक्टर है तो असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर हमारे पास कोटेशंस ऑब्वियसली, फिर साचमाओ, तो एस कैपिटल हो गया, क्लोज कर लिया, और एंड में क्या होता है हमारे पास सेमीकोलन, तो वो लगा लिया, एंड वेल डन का मैसेज हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, ओके हो गया। देन फेल सेफ कोडिंग, इफ़ यू टाइप द रॉन्ग कैरेक्टर, आप रॉन्ग टाइप करोगे तो वो उसको रिजेक्ट कर लेगा, की स्ट्रोक को कैंसिल कर देगा। डिक्लेयर अ वेरिएबल टीम नेम, डिक्लेयर करना है, तो मैं लिखूंगा वर और देन टाइप करूंगा टीम नेम, और एंड में क्या लगाऊंगा, राइट सेमी कॉलन लगा लूंगा, तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा वंस अगेन वेल डन, ओके कर लूंगा मैं। अच्छा जी, देन इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर वेरिएबल एंड असाइन अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस टू इट, यू हैव लर्नड ओनली वन रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल सो फार, सो इट्स द ओनली वन आई विल होल्ड यू टू। सही है जी। सो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं,
इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड असाइन अ स्ट्रिंग। तो कोई भी हम नाम रख सकते हैं, लेट्स से चैनल, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CS विद आलम, और check your answer, but before that semicolon लगा दें, correct? Then exercise number 9, declare a variable. You have learned only one rule for naming variable so far, so it's the only one I'll hold you to. Variable names के हमने rules पढ़े थे और मैंने सारे पूरी एक list आपको बताई थी, तो वो आपने रखने हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक एक रूल पढ़ा है, तो अगर उसको क्रॉस करेंगे आप तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। क्या आप इसको इनक्लोज नहीं कर सकते कोटेशन के अंदर। डिक्लेयर अ वेरिएबल, तो डिक्लेयर करना है, तो मैंने लिखा जी ए वार और लिखा CS विद आलम, सेमीकोलन लगा दिया। चेक योर आंसर। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक लेटर भी लिख सकते हो। अच्छा जी, असाइन अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस टू अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर हो चुका है वेरिएबल, तो मैंने लिखा उसके अंदर जस्ट असाइनमेंट करनी है, एक वैल्यू डालनी है, तो मैंने कहा चैनल और लिखा CS विद आलम और सेमीकोलन एंड में लगा के एंड कर लिया, और वो कह रहा है करेक्ट। देन ओके कर लिया मैंने। दिस स्टेटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन कोडेड var best main charlie, assign the variable a new string। तो ओके best main लिख के मैं इसमें असाइन कर लूँगा, लेट्स से मेहताब आलम। आप अपना नाम लिख सकते हैं। अच्छा जी, सही है। तो डिक्लेयर हुआ था हमने उसके अंदर, और असाइनमेंट भी हुई थी उसमें वैल्यू की, लेकिन हमने उसमें दोबारा वो मुझे कह रहा था कि असाइन द वेरिएबल न्यू स्ट्रिंग, तो मैंने न्यू स्ट्रिंग बना लिया उसके लिए। तो इससे हमें पता चला कि भाई अगर ऑलरेडी आपने वैल्यू डाली है तो आप उसके अंदर दोबारा भी उस वैल्यू चेंज कर सकते हो, नई वैल्यू डाल सकते हो। डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट डिफाइनिंग इट, देन इन अ सेकंड स्टेटमेंट असाइन इट अ स्ट्रिंग। यू हैव लर्नड ओनली वन रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल सो फार। अच्छा, वही बात कर रहा है वो। डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट डिफाइनिंग इट, ओके। सो मैंने लिखा वर चैनल, और यहाँ से मैं इसको कर लिया डिक्लेयर, और अब मैं करता हूँ डिफाइन, या उसमें असाइन करता हूँ एक वैल्यू दूसरी लाइन के अंदर। तो जो भी वेरिएबल बनाया है उसमें असाइन कर दें, लेट्स से जो भी आप उसके अंदर स्ट्रिंग डालना चाहते हैं, सेमीकोलन मस्ट लगाइएगा, करेक्ट। देन टाइम गोल, अब 30 सेकंड तक वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और ये हम लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं कि ये टाइमर क्या है। 30 सेकंड्स के अंदर ये काम आपने करना है। इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस एंड असाइन अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस टू इट। यू हैव लर्न ओनली वन रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल सो फार, सो इट्स द ओनली वन आई होल्ड यू टू। द टाइमर स्टार्ट्स व्हेन यू क्लिक इन द आंसर फील्ड। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तब ये ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टाइमर चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और वो क्या कह रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर वेरिएबल करो, तो मैंने लिखा वर मैसेज, और उसमें असाइन किया कि हेलो, और उसको कर लिया क्लोज। आप शॉर्ट सा कुछ लिख लीजिएगा अगर आपकी टाइमिंग जो स्पीड है टाइपिंग वो लो है तो। अच्छा जी, टाइम गोल 15 सेकेंड्स। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, जस्ट डिक्लेयर करना है, तो मैंने लिखा वर एंड मैंने लिखा नेम और डिक्लेयर कर लिया। आप कुछ भी लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, कुछ भी जो आपके मन में आता है, जैसे उसको इनक्लोज नहीं करना है इसके अंदर, कोटेशन के अंदर। वी आर ऑन 15, 20 सेकंड के अंदर करना है। क्या करना है, असाइन अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस टू अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। बस डिक्लेयर हुआ है जैसा, आपने उसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो मैंने लिखा चैनल, मेरी स्पीड अच्छी है, आप शॉर्ट लिखिएगा, CS विद आलम। अच्छा, फजूल नाम मैं नहीं दे रहा है ABC123, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप मीनिंगफुल नेम्स दीजिएगा वेरिएबल्स को, पता चले कि किस लिए यूज़ कर रहे हैं। 20 सेकंड के करना है, 20 सेकंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व करना है। दिस स्टेटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन कोडेड var westman charlie, assign the variable a new string of your choice। तो ऑब्वियसली अब इसी वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसको न्यू वैल्यू देनी है। बेस्ट मैन, और मैंने लिखा माई पापा, और उसको एंड कर लिया। सही है जी। 35 सेकंड्स के अंदर करना है। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ चॉइस विदाउट डिफाइनिंग इट, जस्ट डिक्लेयर करना है, उसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करनी। देन इन अ सेकंड स्टेटमेंट असाइन इट अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस। पहले इसको डिक्लेयर करना है, और अपनी चॉइस क्या कोई भी उसके अंदर वैल्यू डालनी है। सो लेट्स से मैंने कहा var नेम
या मैंने लिखा वार एज, ये हो गया डिक्लेयर, और अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ तो एज असाइन लेट्स से 20 और सेमीकोलन लगा दिया, चेक योर आंसर। वार सिटी, सिटी बॉस्टन, इनकरेक्ट, वार दिस सिटी बॉस्टन। अच्छा स्ट्रिंग करना है ना, तो ठीक हो गया, सॉरी आप अभी तक नंबर्स वगैरह नहीं पढ़ चुके, तो मैंने कहा नेम और यहाँ से मैंने उसके अंदर डाल दिया महताब आलम। सही है, शायद वो अब मुझे अलाउ ना करे क्योंकि हमने एक दफ़ा इसको गलत अटेम्प्ट कर लिया। सो अब हम दोबारा वापस आएंगे इस पे। अच्छा जी 17 हमारा रॉन्ग हो गया। चार्ली सेकंड, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस एंड असाइन इट अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस। इन द सेकंड स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू। अच्छा जी फर्स्ट क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपने कोई वैल्यू डालनी है, स्ट्रिंग डालनी है, और नेक्स्ट लाइन में फिर नई वैल्यू उसके अंदर डालनी है। तो मैंने लिखा वार नेम और असाइन किया उसके अंदर महताब, तो ये एक काम हो गया। फिर मैंने कहा नेम के अंदर डाल दो लेट्स से आलम, ठीक हो गया, और सेमीकोलन, तो चेक योर आंसर, डन, करेक्ट हो गया। लाइव कोडिंग एक्सरसाइजेस जो कि हमने ट्राई किया था, हम रन करेंगे तो वो हमारे पास ब्राउज़र खुल जाएगा और उसके अंदर हमारा कोड जो है वो रन भी हो जाएगा, जो कि हम चैप्टर के अंदर भी देख चुके हैं। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस एंड असाइन इट अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस, देन कोड इन अलर्ट स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नॉट द स्ट्रिंग एज द मैसेज। अच्छा आप लोग क्या करते हो कि अपना नाम ही लिखिएगा या शॉर्ट कोई भी चीज़ पहले से चूज़ करके, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ऑन द गो कि भाई वहाँ पे अब हम क्या टाइप करें। तो पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे क्या वेरिएबल बनाना है और क्या उसमें वैल्यू डालनी है, ताकि आपका टाइमर स्टार्ट हो तो फिर आपको सोचना ना पड़े। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ योर चॉइस एंड असाइन इट अ स्ट्रिंग ऑफ योर चॉइस, तो मैं लिखूंगा नेम और उसके अंदर महताब, देन कोड इन अलर्ट स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नॉट द स्ट्रिंग इज द मैसेज। सही है जी, तो फिर उस वेरिएबल को आपने अलर्ट के अंदर डालना है और रन करना है इसको। तो मैंने लिखा वार नेम असाइन लेट्स से महताब और सेमीकोलन, और नीचे मैंने लिखा अलर्ट और उसके अंदर महताब नहीं नेम, क्योंकि वेरिएबल हमारा वैल्यू होल्ड कर रही है। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है और आई गॉट इट राइट में कर लूँगा। 20 पे आ गया हूँ। लाउड कोडिंग एक्सरसाइज, declare a variable of your choice and assign it a string that's exactly the same as the variable name. अच्छा जी, but enclosed in quotation mark. So JavaScript recognizes it as a string, then code an alert. सही है, वो कह रहा है कि भाई आप एक वेरिएबल बनाओ, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वो एग्जैक्ट वही नाम डालो जो कि आपने वेरिएबल का रखा है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, समझ जाएगा कि एक वेरिएबल है और एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इनक्लोज्ड किया हुआ है, और फिर उसको अलर्ट कर लो। सो मैंने लिखा वार नेम और उसके अंदर असाइन कर लिया नेम, जो वेरिएबल नेम है वही स्ट्रिंग के अंदर मैंने डाल दिया, और यही वो आपसे रिक्वायरमेंट शो कर रहा है। और अलर्ट के अंदर मैंने लिखा नेम और सेमीकोलन लगा दिया और रन इट, सो आई गॉट इट राइट। 17 पे वापस आ गए हम। 35 सेकंड्स के अंदर क्या करना था, डिक्लेयर वेरिएबल चॉइस विदाउट डिफाइनिंग इट, देन इन अ सेकंड स्टेटमेंट उसमें वैल्यू डालनी है। तो मैंने कहा वार नेम सेमीकोलन और यहाँ से आगे नेम के अंदर मैंने डाल दिया महताब और यहाँ से सेमीकोलन, चेक योर आंसर। तो बेहतरीन हो गया, डोंट स्टॉप हियर। हमारी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर 2 की वो हम कवर कर चुके हैं। इस चैनल पे हम मर्न स्टैक पूरा और रिएक्ट नेटिव पूरा कवर कर रहे होंगे। हमने जावास्क्रिप्ट हमने सॉरी HTML स्क्रैच से स्टार्ट किया था, CSS कवर किया है, ग्रेड, फ्लेक्स बॉक्स, मीडिया क्वेरीज, बूटस्ट्रैप एंड ऑल दैट स्टफ, और अब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम पूरा मर्न स्टैक और रिएक्ट नेटिव कवर करेंगे। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, सो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप नेक्स्ट जो वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आप देख सकें, और हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग, ताकि ये हमारी जो जर्नी है ये मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी हमारी बन जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।